हेलो एवरीवन, वेलकम टू द वॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश। तो आज की क्लास में हम पढ़ने वाले हैं हाउ टू टेल अबाउट कैपेसिटी। जी, आज आप पढ़ेंगे कि इंग्लिश में अपनी योग्यता कैसे बताएं। आप कैसे अपनी या किसी और की क्षमता या योग्यता के बारे में इंग्लिश में बताएंगे। दिस इज आवर लेक्चर फॉर टुडे। तो शुरू करते हैं एक स्टोरी के साथ आज की क्लास को। जी, ये मेरे दोस्त हैं, इनका नाम है पोटूमल। पोटूमल की अभी हाल ही में गवर्नमेंट जॉब लगी है और नॉर्थ इंडिया में ट्रेडिशन है कि जैसे ही बच्चा सेटल होता है उसके पेरेंट्स शादी के लिए पीछे पड़ जाते हैं। तो ये गए शादी फिक्स करने लड़की वालों के यहाँ और जी, ये है लड़की जिससे इनकी शादी फिक्स हो रही है। लड़की पोटूमल जी को पसंद है, लेकिन प्रश्न उठ रहा है कि क्या लड़की को भी पोटूमल पसंद है। तो इसके लिए लड़की ने क्वेश्चन पूछा पोटूमल से कि भैया, आपके अंदर ऐसी क्या क्षमता है, ऐसी क्या योग्यता है कि मैं आपसे शादी करूं। जी, अब जमाना यही चल रहा है, अब लड़कियां प्रश्न पूछती हैं लड़कों से, ये वुमन एम्पावरमेंट है। तो क्या पूछा इन्होंने कि आपके अंदर ऐसी क्या योग्यता है कि मैं आपसे शादी करूं। तो पोटूमल के दिमाग में लड्डू फूट रहा था कि भाई शादी तो अब तय है, लेकिन अब थोड़े से घबरा गए वो। बट उन्हें याद आया कि जी, मैं तो बहुत अच्छी सब्जी बना सकता हूं। तुरंत इन्होंने जवाब दिया, मैं तो बहुत अच्छी सब्जी बना सकता हूं। ये अकेले प्रयागराज में रह के पढ़ाई करते थे और प्रयागराज के ज्यादातर बच्चे इतनी बेहतरीन सब्जी बनाते हैं कि शायद ही कोई बना पाए। जी, तो तुरंत इन्होंने जवाब दिया कि मैं बहुत ही अच्छी सब्जी बना सकता हूं। लेकिन मामला इतना आसान नहीं था। तुरंत इनकी होने वाली पत्नी ने या मंगेतर ने बोला, स्पीक इन इंग्लिश। मैं हिंदी में नहीं जानना चाहती, आप अपनी क्षमता, अपनी योग्यता को इंग्लिश में बताएं। तो आज का हमारा यही टॉपिक है कि कोई भी आपके अंदर क्षमता है, जैसे मैं बहुत अच्छी सब्जी बना सकता हूं, मैं कंप्यूटर चला सकता हूं, मैं क्रिकेट खेल सकता हूं, इसे इंग्लिश में कैसे बताएंगे। बहुत ही आसान सा स्टेप है, थोड़ा सा फोकस करिए। सबसे पहले सब्जेक्ट, फिर कैन, फिर वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट। अगर बात किया जाए सब्जेक्ट क्या होता है, तो मेरे दोस्तों सब्जेक्ट का मतलब होता है काम को करने वाला। जी, सब्जेक्ट का मतलब होता है काम को करने वाला। तो जो भी व्यक्ति काम कर रहा है या जिस भी व्यक्ति की योग्यता हम बता रहे हैं, वो होता है हमारा वाक्य का सब्जेक्ट। क्लियर। फिर सब्जेक्ट की ठीक बात आप लगा देंगे कैन, और कैन के बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, जिस भी कार्य को करने की योग्यता है उसका फर्स्ट फॉर्म, और सबसे लास्ट में ऑब्जेक्ट। ऑब्जेक्ट मतलब जो भी बचा खुचा है सब लास्ट में। ठीक, तो कुछ एग्जांपल्स के थ्रू आप इसे देखने की कोशिश करिए। जैसे एक सिंपल सा एग्जांपल मैंने लिया कि मैं बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बना सकता हूं। तो कौन बना सकता है? मैं। तो सब्जेक्ट हो गया आई। जी, ये देखिए एग्जांपल। तो सब्जेक्ट कौन हो गया? मैं मतलब आई। फिर सब्जेक्ट के बाद आपने लगा दिया कैन, और क्या कर सकता हूं? बना सकता हूं। बनाने की इंग्लिश होती है मेक। और क्या बना सकता हूं? वेरी डिलीशियस करी, बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी। तो सब्जी को अब इंग्लिश में बोलते हैं करी। तो आपने देखा कितना आसान था। पोटूमल चाहते तो एकदम आसानी से इंग्लिश में बोल सकते थे, आई कैन मेक वेरी डिलीशियस करी, मैं बहुत ही स्वादिष्ट सब्जी बना सकता हूं। जी, तो एक एग्जांपल मैं आपको दे रहा हूं, कोशिश करिए बनाने की। सचिन क्रिकेट नहीं, चलिए क्रिकेट तो खेलता है सचिन, इस बार फुटबॉल देते हैं। सचिन फुटबॉल खेल सकता है। तो सब्जेक्ट कौन हो गया? सब्जेक्ट हो गया सचिन, फिर आपने लगाया कैन, और खेलने की इंग्लिश हो गई प्ले। और क्या खेल सकता है? फुटबॉल। सचिन कैन प्ले फुटबॉल। जी, तो आपको लग रहा होगा कि बहुत ही आसान है। थर्ड एग्जांपल है, राधिका फर्राटेदार अंग्रेजी बोल सकती है। फर्राटेदार का होता है फ्लुएंट। तो राधिका कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। इसमें बताइए सब्जेक्ट कौन है? राधिका है। वर्ब क्या है? स्पीक है। ऑब्जेक्ट क्या है? फ्लुएंट इंग्लिश है। और हेल्पिंग वर्ब कौन है? कैन। तो राधिका कैन स्पीक फ्लुएंट इंग्लिश। तो ये लास्ट एग्जांपल दे रहा हूं, इसके बाद 4 एक्सरसाइज आपके लिए मैं दूंगा। तो लास्ट एग्जांपल है, हम लोग
बाइक चला सकते हैं। तो बाइक चलाने के लिए दोस्तों ड्राइव नहीं लगता बल्कि राइड लगता है, RIDE। तो हम लोग बाइक चला सकते हैं, वी कैन राइड बाइक। कार चलाना है तो ड्राइव और बाइक चलाना है तो राइड। चलिए कुछ एग्जांपल आपके लिए वन बाय वन जल्दी से आप बताइए इस एग्जांपल को। ओके जी, पहला एग्जांपल जो आपके लिए है, राकेश कार चला सकता है। अभी अभी मैंने बताया कार चलाने के लिए ड्राइव लगता है, तो राकेश कार चला सकता है, राकेश कैन ड्राइव कार। जल्दी से आपको दिमाग में बनाना है और मैच करना है कि आप सही बना पा रहे हैं कि नहीं। अगला एग्जांपल है, संगीता चेस खेल सकती है। अपने दिमाग में बनाइए, संगीता चेस खेल सकती है, और मिलाना है आप सही कर पा रहे हैं कि नहीं। संगीता कैन प्ले चेस। जी, अमित कंप्यूटर चला सकता है। कंप्यूटर चलाना या मोबाइल चलाना या कोई भी मशीनरी चलाना, जेसीबी चलाना, इसको बोलते हैं ऑपरेट। क्या बोलते हैं? ऑपरेट। अमित कंप्यूटर चला सकता है। जल्दी से अपने दिमाग में बनाइए। एग्जैक्टली, अमित कैन ऑपरेट कंप्यूटर। मैं तबला बजा सकता हूं। कोई भी म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजाने को इंग्लिश में बोलते हैं प्ले। मैं तबला बजा सकता हूं, आई कैन प्ले तबला। आई होप अब आप अपनी क्षमता बता पाएंगे। तो चलिए आपके लिए एक छोटा सा असाइनमेंट दे रहा हूं। आप क्या करिए, टेल योर 5 एबिलिटीज। आप अपनी 5 क्षमता बताइए। ठीक है, कैसे आप बताएंगे? मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर नीचे लिखा है 8957051764। अगर आप स्पोकन इंग्लिश के लिए सीरियस हैं तो आप घर बैठे आसानी से इंग्लिश सीख सकते हैं वॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश के साथ। आपको करना क्या है, आप अपने व्हाट्सएप में जाइए, मेरा नंबर सेव करिए वॉइस इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश के नाम से, और अपनी 5 क्षमता इंग्लिश में बोल के रिकॉर्ड करिए। कैसे करेंगे भाई? कैन लगाकर करेंगे। जैसे आपको लग रहा है कि आप क्रिकेट खेल सकते हैं, आई कैन प्ले क्रिकेट। मैं खाना पका सकता हूं, आई कैन कुक फूड। मैं मोबाइल चला सकता हूं, आई कैन ऑपरेट मोबाइल। मैं तैर सकता हूं, आई कैन स्विम। मैं 10 किलोमीटर दौड़ सकता हूं। खैर 10 किलोमीटर तो मुश्किल है, शायद 3 किलोमीटर आप दौड़ लें। तो आई कैन रन 3 किलोमीटर्स। मैं अंग्रेजी बोल सकता हूं, आई कैन स्पीक इंग्लिश। मैं किसी को समझा सकता हूं, आई कैन मेक समवन अंडरस्टैंड। तो आप अपनी 5 क्षमता इंग्लिश में बोलते हुए रिकॉर्ड करिए और इस नंबर पर व्हाट्सएप करिए। मैं रिकॉर्डिंग सुनने के बाद आपको 10 में से नंबर दूंगा कि आप कैसे इंग्लिश बोल रहे हैं। Thank you very much for attending the session. Thank you very much.